आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत मुलायम टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली ये एक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। पहली बात, मेरा नाम है करतार कुमार, ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास 9 की, और हमारा चैनल है फेडरल का मंजन। यहाँ पे सारा मंजन आपको बेचा जाएगा, तो बस एक काम करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और दूसरी चीज लाइक कर दें वीडियो को। डेट ऑल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी है। भाई कौन सी एनर्जी है? जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है ये। एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज अपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा जवाब। कैसे है अपोजिट? समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट है सारा। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। अब ये जब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के अंदर, क्लोरीन के एटम के अंदर जाएगा। क्लोरीन क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल के अंदर? 7। एक की जरूरत होती है इसको। 1 2 3 4 5 6। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। भाई इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए इस क्लोरीन को एनर्जी क्या रिलीज होगी ना भाई। क्यों रिलीज होगी बेटा? ये इलेक्ट्रॉन जहां से होके भी आ रहा है, इसके पास ऑलरेडी अच्छी खासी एनर्जी है। जब इस एनर्जी ऑर्बिट में जाके पहुंचेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन में आएगा करीब, तो यहाँ पे इस शेल की जितनी एनर्जी हो जाएगी, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी होगी ना, जो उसको मिली थी जहां से वो निकल के आया है। भाई जहां से वो सोडियम के एटम से अगर निकला है तो इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी लेके निकल गया। अब ये कहीं पे आके फटक गया, अटक गया, वो एनर्जी तो निकल जाएगी। समझ रहे हैं? तो वो एनर्जी रिलीज होगी। उस रिलीजिंग ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बताती है कि वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव लार्जर नेगेटिव होगी, नेगेटिव लार्जर होगी, ये बताएगी कि उस एटम को कितनी तड़प है, उस किसकी? इलेक्ट्रॉन की। भाई उसको कितनी तड़प है। बेसिकली इतनी ज्यादा। नेगेटिव का मकसद क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होना। नेगेटिव यानी उस चीज में से निकलना। नेगेटिव 328 का मकसद क्या होगा भाई? ये नेगेटिव यानी ये इसको निकालेगा, ये इसको देगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी रिलीज होगी। समझ रहे हैं बात? इतना प्यार है उसको। पॉजिटिव कब होगी बेटा? पॉजिटिव तब होगी जब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड होगा, रिपल्जन इतनी होगी, आपको उसको ऐड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। एनर्जी रिलीज नहीं होनी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी मेरी जान, देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा एनर्जी, तभी वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मकसद क्या होता है? जितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव का मकसद क्या? उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो तो खुशी नहीं ना इलेक्ट्रॉन लेने पर। नेगेटिव मकसद, नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी यार, उसको तलब ज्यादा है। पॉजिटिव या लेस नेगेटिव, मतलब लेस नेगेटिव क्या हुआ? नेगेटिव विद लेस, वो जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा कम हो। -2, -50, -43, उसको इतनी तड़प नहीं है। 0 मतलब उसको कुछ करना ही नहीं है। 0 से अबव मतलब भाई उसको देनी पड़ेगी एनर्जी। बेसिकली जो चीजें
एनर्जी रिलीज नहीं करती, हम उसकी लेते ही जीरो है, हम पॉजिटिव के साथ इतना डील नहीं करते। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देख लो, आपको सबकी जीरो कर दी है, इतनी नहीं है, बेरिलियम मैग्नीशियम की होती है, कैल्शियम इसकी थोड़ी बहुत ली जाती है, बाकी सारा जीरो है। भाई इन सब के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर पूरे हैं, तो इनको चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, इसको तलब ही नहीं है। फ्लोरीन भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको चाहिए, इसकी एनर्जी अच्छी है, उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन की नेगेटिव 349 है, इसकी फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके पास जगह ज्यादा है। यार इसके जो एक्सेप्शन है कुछ देखो, एक ट्रेंड समझो, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, इस चीज को भाई छोड़ दो, लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बढ़ती है, बढ़ती कम होती है, ये समझो, बढ़ती इस सेंस में, नेगेटिव सेंस में बढ़ती जाती है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, मोर नेगेटिव होती जाती है। डाउन द ग्रुप ये पॉजिटिव होती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है यानी पॉजिटिव तरफ होती जाती है, यानी पॉजिटिव के करीब होती जाती है, मतलब लेस नेगेटिव होती जाती है, लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव। मैग्नीट्यूड होता है ना, वो लेस नेगेटिव होता जाता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव की तरफ होती जाती है, ये ट्रेंड है इसका। बीच में एक्सेप्शन है, अब एक्सेप्शन आप अभी नहीं पढ़ सकते, जिसे फ्लोरीन, फ्लोरीन से एनर्जी कम होनी चाहिए थी ना, कम नेगेटिव होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी नेगेटिव 326 हो जाता, उस तरह बढ़ जाता, लेकिन बढ़ क्यों गई, मोर नेगेटिव क्यों गई? भाई फ्लोरीन को ज्यादा तलब होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, लेकिन क्लोरीन को है, क्यों? भाई ऐसा होता है एटॉमिक साइज की वजह से, एटॉमिक रेडियस की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, दो फोर्सेस होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, एक ये चीज बताती है, दूसरी होती है आपके पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ये चीजें होती हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है, तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो, आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है, ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ये किन के ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक रेडियस के ऊपर, नंबर ऑफ शेल के ऊपर, शील्डिंग इफेक्ट कितना है भाई, ये भी शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है भाई, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कितनी आएगी। तो ये अभी आपके काम की चीज नहीं है, समझना है जो समझो। ये फैक्टर इफेक्टिंग्स भाई क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, न्यूक्लियर चार्ज होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट बात सेम है, ये समझो। लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, केस साइंस में बढ़ेगी, हकीकत में कम होगी। यार बढ़ने का मकसद क्या, वो जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव को नहीं देखो, ये जो वैल्यू है ना, एक्स वैल्यू है, इसको देखो, ये एक्स बढ़ता जाएगा। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है वो चीज निकल रही है बाहर। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। चार्ज बढ़ेगा, तलब बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, विच बाइंड्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस, जो कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ेगा, और जितना ज्यादा टाइटली पकड़ेगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा। ठीक है, ढीला पकड़ेगा, एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होगी। बट द शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट इन ईच साइकिल। ठीक है, हर साइकिल में जो होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। Therefore, the alkali metals have the lowest and the halogens the highest electron affinity in each period.
बेसिकली आप यहाँ पे जाएं शील्डिंग इफेक्ट सेम, यहाँ पे जाएं शील्डिंग इफेक्ट सेम 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 सेम, हर जगह पे सेम है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, सो दिस वर्क्स लाइक दैट। आगे जाते जाओगे वो शील्डिंग इफेक्ट सेम है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाता है, तो ऑब्वियसली यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की तलब बढ़ेगी। भाई डाउन द ग्रुप जाते हुए कम होती है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, वो लूजली बाउंड हो जाता है इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के साथ, इसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है। ये कॉन्सेप्ट है। देयर आर सेवरल एक्सेप्शन भाई, जो मैंने बात की आपको एक्सेप्शन की, फ्लोरीन क्लोरीन और ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यू विल लर्न रीजंस फॉर इट इन हायर ग्रेड, हायर ग्रेड में जाके पढ़ेगा। जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम की इतनी क्यों होती है, जीरो या जीरो से अबव होती है, ये जो एक से अबव होती है, जीरो से एक से अबव होती है, जीरो से, ऐसा क्यों होता है मैग्नीशियम के केस के अंदर। नाइट्रोजन की पॉजिटिव क्यों होती है यार, इन्होंने जीरो लिखना चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल इसकी कन्फिग्रेशन की वजह से होता है। इसके पास पेयर्स हाफ जो है ना पेयरिंग हुई पड़ी होती है, पेयरिंग नहीं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इस वजह से। ये आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं पता, फर्स्ट ईयर के अंदर ये सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप दूसरे चैप्टर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ऑक्सीजन वाला क्या था सीन एंड वगैरह वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो सीन हो रहा होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी का, बेरिलियम बोरॉन के साथ, बेरिलियम ज्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है वगैरह वगैरह। भाई हीलियम वगैरह की इन्होंने जीरो लिखी हुई है। बेसिकली सच्ची बात बताऊं, इधर इन्होंने जीरो लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव को डील ही नहीं कर रहे। इन्होंने पूरे यहाँ पर टेबल में पॉजिटिव नहीं लिखी हुई। हकीकत में इसकी भी पॉजिटिव होती है मेरी जान, इसकी भी पॉजिटिव होती है, लेकिन आप अभी 9th क्लास के अंदर हैं, आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं देना, इसकी वजह से इन्होंने बाय मिस्टेकली इधर पॉजिटिव लिख दिया। हकीकत में इसको जीरो लिखना चाहिए था, या और इससे ज्यादा अच्छा छुटकारा पाने के लिए, और कोई प्रॉब्लम भी ना हो और इनकी इज्जत भी बच जाए कि यार ये लिख, जिस बंदे ने ये बुक लिखी है ना वो वाकई में अक्लमंद है, बहुत ज्यादा होशियार है। तो होशियार बंदा होता क्या करता, एक्स वो एनर्जी है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, तो उधर क्या लिखता भाई, इसको काट करता, इसको लिखता एक्स ग्रेटर देन जीरो, वो बंदा ऐसा कर देता काम। साउंड्स गुड? यही था कॉन्सेप्ट।